और इस समय मुझे कैप्टन का रैंक पे हूँ मैं। 40 पीरियड जो है पूरे साल भर में करने होते हैं। क्या ढूंढ रहे सर आज? एनसीसी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत 12 वर्ष उनको पूरे हो जाने चाहिए। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, पूरा रोड कंजेस्टेड है। जब 20 जनवरी की परेड में शामिल होना पड़ता है। ये है बिलोंदी पुल पर और इसका जो है बहुत बेनिफिट है। कितने साल हो गए सर? और ट्रेनिंग ऐसी बिल्कुल एज ए सोल्जर। नौटियाल जी भी आ चुके हैं घूमने के लिए। ए सर्टिफिकेट 8th से लेकर के 10th तक के स्टूडेंट को मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने ब्लॉग DK चौहान ब्लॉग्स में। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और आपको यहाँ का मौसम दिखाते हैं। तो आज का मौसम कुछ इस तरीके से भगवान में कुछ देर पहले बारिश हो रही थी और बारिश के बाद बहुत ही सुहावना मौसम, बादल लगे हैं ऊपर धनौल्टी के ऊपर। और यहाँ पे हैं रवि सर खड़े हो रखे। क्या ढूंढ रहे सर आज? मैं सर वेट कर रहा हूँ, घूमने जा रहे हैं हम लोग, तो इंतजार में हूँ मैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? ये सुभाष चंद्र जी का, सभी स्टाफ आएगा, घूमने चलेगा। तो कार के बीच में आ रहे हैं हमारे 2 गुरुजी। ये हैं सुभाष सर। और सर पहुँच गए सर। तो उनके साथ आ रहे हैं भाई जी हमारे। परसों आप ममगाई जी के साथ आए? हाँ बिल्कुल सर। तो इस समय शाम हो चुकी है और हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, पूरा रोड कंजेस्टेड है। जब यहाँ कोई बस आती है, जैसे अभी गई कोई बस, तो दूसरी बस आने के लिए मतलब क्रॉस करने के लिए है नहीं यहाँ पे। यहाँ काफ़ी कंजेस्टेड है। तो इस समय हम पहुँच चुके हैं बिलोंदी और ये यहाँ पे बिलोंदी का मार्केट है। तो हम पहुंच चुके हैं इस समय बिलोंदी में। ये सामने है बिलोंदी मार्केट। ये है बिलोंदी पुल जो उत्तरकाशी देहरादून हाईवे को जोड़ता है। तो आप देख पा रहे होंगे आजकल नदी कितनी तेज आ रही है, कितना ज़्यादा बहाव है इस नदी में। सुभाष सर को यहाँ 20 साल हो। कितने साल हो गए सर? यहाँ कभी आए बीच मार्केट में? आपको पहली बार ऐसा लग रहा है? पहली बार है? ये इधर की तरफ या उधर की तरफ अलमस तक जाते थे या यहाँ आते थे? अच्छा, यहाँ से जाते थे, उधर से भैम उधर से निकलते थे। कहाँ से सर? जामटी वहाँ से वहाँ नीचे जाते। लेकिन आज गीला है तो आज वहाँ जाना ठीक नहीं है ना? यहीं से बैग हो जाते हैं। नौटियाल जी भी आ चुके हैं घूमने के लिए। तो ये है नौटियाल जी और इनके T-शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। तो नौटियाल जी से पूछते हैं ये T-शर्ट का मतलब क्या है। कि T-शर्ट के पीछे मैंने अभी पढ़ा है हुआ है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। तो इसका मतलब क्या है सर? ये जितने भी इंडिया में एनसीसी ऑफिसर होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग होती है। पूरे जो जेंट्स होते हैं, जेंट्स ऑफिसर जी, महाराष्ट्र नागपुर कामठी में, और जो लेडीज ऑफिसर हैं उनकी ट्रेनिंग होती है OTA ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। अच्छा, तो यही जो OTA लिखा है इसके पीछे, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ये इसका मतलब यही है। अच्छा, यानी जहाँ आप एनसीसी में रहे? एनसीसी में मैंने वहाँ पर PRCN कोर्स किया, उसके बाद कैडर कोर्स किया और इस समय मुझे कैप्टन का रैंक पे हूँ मैं। अच्छा। और अब मुझे लास्ट रैंक मिलना था मेजर का,
अच्छा। उससे पहले मैं ट्रांसफ़र पे जीआईसी भवन आ गया हूँ। अब मुझे कैप्टन रैंक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो साथी आए हैं नए, ये एनसीसी में रहे हैं और वहाँ इनका जो डेजिग्नेशन था वो कैप्टन रैंक का था। और सर कह रहे हैं अगर ये वहीं रहते, अभी एनसीसी में ही रहते, तो इनको एक और रैंक दिया जाता, मेजर रैंक। तो सर ये जो एनसीसी में जाने की शुरुआत हुई आपकी, तो मतलब किस तरीके से आपने ये सोचा कि मुझे यहाँ जाना है, या कब आपने इसको ज्वाइन किया? सबसे पहले तो सर मैं जब कॉलेज लाइफ में था यूनिवर्सिटी में, उस समय मैं एज ए स्टूडेंट एनसीसी कैडेट के रूप में रहा दिल्ली में। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा और वहाँ पर मैं ग्रेजुएशन में मैंने बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट एनसीसी में लिया। उसी के बेस से जब 2005 में मेरा अपॉइंटमेंट चमोली डिस्ट्रिक्ट में जीआईसी कर्णप्रयाग नैनी में हुआ, तो वहाँ पर एनसीसी मैंने लिए इस बेस पे कि मेरे पास सी सर्टिफिकेट है। मैंने वहाँ पर एनसीसी ली और ट्रेनिंग की। उसके बाद मुझे जो फर्स्ट रैंक मिला वो 3rd ऑफिसर का मिला जब मैंने वहाँ महाराष्ट्र में ट्रेनिंग की। अच्छा। और ट्रेनिंग ऐसी बिल्कुल एज ए सोल्जर ट्रेनिंग वो देते हैं, जिस प्रकार से एक नया जो सोल्जर होता उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसी प्रकार एनसीसी टीचर को ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे आपने ये ए सर्टिफिकेट और क्या बोला आपने, एबीसी सर्टिफिकेट, तो एबीसी सर्टिफिकेट का एनसीसी में मतलब क्या मतलब है इनका? ए सर्टिफिकेट 8th से लेकर के 10th तक के स्टूडेंट को मिलता है और बी और सी सर्टिफिकेट ये सीनियर डिवीजन में मिलता है। जैसे सीनियर डिवीजन में 11th और 12th या पीजी कॉलेज लेवल पे ग्रेजुएशन लेवल पे जो है उनको बी और सी दोनों मिलते हैं। इसके लिए सी सर्टिफिकेट के लिए आपको एक बार आरडीसी परेड करनी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि 26 जनवरी की परेड में शामिल होना पड़ता है। अच्छा। तभी आपको सी सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसका जो है बहुत बेनिफिट है। जैसे आप किसी पुलिस भर्ती में या आप जो है होम गार्ड में या यूनिवर्सिटी में किसी एडमिशन में, बीएड में, इसके जो है पॉइंट मिलते हैं। जिसके पास ए सर्टिफिकेट होता है उसको 5 अंक का बोनस मिलता है, बी वाले को 10 अंक का बोनस और सी वाले को जो है 15 अंक का बोनस मिलता है। उत्तराखंड में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, कॉलेज में या पुलिस में भर्ती होने के लिए, आर्मी में भर्ती होने के लिए। और इसमें IMA देहरादून और IMA जो है खड़गवासला पुणे में एनसीसी कैडेट के लिए विशेष छूट है। वहाँ कुछ रिजर्व सीटें हैं उनके लिए। 100 सीट जो है IMA देहरादून में है एनसीसी ऑफिसर बनने के लिए, और 100 सीटें जो है IMA खड़गवासला पुणे में है। अच्छा, मेरे ख्याल से जो जिनके पास सी सर्टिफिकेट है तो उनको रिटर्न भी नहीं देना पड़ता है। उनको रिटर्न माफ है उनके लिए। वो केवल जो है उनका SSB में जाते हैं। मेडिकल होगा और रिटर्न के दिन वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। उनको रिटर्न नहीं देना, वो सीधे जो है SSB के थ्रू सीधे उनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे साथ जो नोटियाल जी, ये काफ़ी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। इनकी आज एक खूबी पता लगी मुझे, क्योंकि इनकी ये टी शर्ट पहन रखी थी तो अचानक ही मेरा ध्यान गया कि सर ने ये टी शर्ट, होता ना कुछ मतलब जैसे किसी के फैमिली में मेंबर्स होते हैं तो उनसे लिए हो, तो मैंने जानना चाहा कि उत्सुकतावश कि क्यों पहन। तो सर ने बताया ये एनसीसी में कैप्टन रह चुके हैं और बहुत ही अच्छी बात है, एक तरीके से भारत के रिजर्व सोल्जर भी कह सकते हैं। तो सर जैसे कोई विद्यालय इससे मतलब एनसीसी से वो जुड़ना चाहता है या अपने विद्यालय में मतलब एनसीसी खोलना चाहता हो, तो इसकी क्या प्रक्रिया, मतलब किस तरीके प्रक्रिया है सर कि जो नज़दीकी जो हमारी बटालियन या यूनिट होती है, वहाँ एक विद्यालय से पीटीए के थ्रू एक प्रस्ताव बनता है कि हमारे विद्यालय में 6 से 12 तक बालक और बालिकाओं की संख्या इतनी है, क्यों ना हमारा जो क्षेत्र है वो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और हमारा पूरा जो क्षेत्र है यहाँ प्रत्येक हर तीसरा परिवार जो है देश की सेवा में लगा हुआ है। हर कोई व्यक्ति जो है आर्मी में या किसी एसएसबी में या आईटीबीपी में व्यक्ति है। और एक प्रस्ताव पीटीए की तरफ से जाए बटालियन को, बटालियन उस प्रस्ताव को आगे भेजे डायरेक्टरेट को, ग्रुप को, और वहाँ से एनसीसी सैंक्शन हो सकती है। तो मतलब इसके लिए अगर कोई विद्यालय से जुड़ना चाहे तो इसके लिए जरूरी है कि उसके नियरेस्ट कोई आर्मी का वो होना चाहिए, मुख्यालय या मुख्यालय होना चाहिए। जैसे भवान के नज़दीक जो है यहाँ पे मसूरी में ही बटालियन है हमारी।
तो मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं हम कि भवान में भी एनसीसी जल्द ही खुल जाएगी आपके सकती है। सानिध्य में। अगर और पीटीए के द्वारा प्रस्ताव जाए तो हाँ जी, और भगवान में भी एनसीसी खुल सकती है और उनको सीधे जो है एक एनसीसी ऑफिसर एएनओ मिल जाएगा। एएनओ का मतलब होता है एनसीसी एसोसिएट्स ऑफिसर, तो उनको मिल जाएगा। उनको ट्रेनिंग कराने के लिए भी नहीं भेजना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का एक एएनओ पे कितना खर्चा होता है, लगभग 5 से 7 लाख तक का खर्चा होता है उसकी ट्रेनिंग पे, और ये वाहन पूरे स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ता है। तो नोटियाल जी ने ये बहुत अच्छी जानकारी दी आज एनसीसी के बारे में। कुछ चीज़ें मुझे पहले से पता थी और कुछ चीज़ें आज सर से नहीं मिली है कि किस तरीके से इसमें जो चयनित होते हैं हमारे साथी लोग और कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है, तो उसके बारे में सर ने जानकारी दी। और निश्चित तौर से इस समय भवान में आए हैं सर, तो भवान क्षेत्र के लोग हैं जो इनका लाभ लेंगे अगर जल्द ही हमारे स्कूल में एनसीसी की यूनिट खुलती है या उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो नोटियाल जी, आपसे मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि विद्यालय में इसमें अधिकतम कितने बच्चे मतलब एनसीसी ले सकते हैं, कितने बच्चे हमारे एनसीसी में शामिल हो सकते हैं, इसका क्या मतलब मानदंड है? सर, इसका एक जो है मानदंड है कि 8, 9 और 10 तक के जो बच्चे हैं उनकी उम्र 12 वर्ष उनको पूरे हो जाने चाहिए और 13वें वर्ष में वो प्रवेश होने चाहिए। एक मानदंड ये है। उनका पूरा फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल में उनको दौड़, उनके जो है सिटअप पुशअप उनको लगाने होते हैं, रिटर्न देना होता है और रिटर्न देने के बाद उसको उसका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद ही उसका चयन किया जाता है। तो इसके लिए मतलब जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म रहती है ना, मतलब गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। बच्चों की जो यूनिफॉर्म होती है, जो ड्रेस होती है, उसको पूरा सरकार वहन करती है। एनसीसी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ा संगठन है और ये मिनी आर्मी इसको भी कहते हैं। हमारा जो उत्तराखंड का एनसीसी डायरेक्टरेट है वो देहरादून में है और पूरे देश में 17 डायरेक्टरेट हैं एनसीसी के। हमारा उत्तराखंड 17वां डायरेक्टरेट है। इसके 3 ग्रुप हेडक्वार्टर हैं, एक देहरादून में, एक रुड़की में और एक नैनीताल में। प्रत्येक बटालियन में एक कर्नल रैंक का जो है कमांडेंट होता है। उसके नीचे जो है 6 जेसीओ होते हैं, एनसीओज होते हैं और पीआई स्टाफ होता है। पीआई स्टाफ का कार्य है कि प्रत्येक इंस्टीट्यूट में जाना, कॉलेज में जाना, इंटर कॉलेज में जाना, जहाँ जहाँ एनसीसी है वहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग देना, परेड करवाना, उनको जो है फायरिंग सिखाना, उनके लिए मैप रीडिंग सिखाना, उनको सारे सब प्रकार की ट्रेनिंग देना। और एएनओ जो एनसीसी ऑफिसर होता है, एएनओ जैसे मैं हूँ, तो मेरा काम है उनका सिलेबस उनको पढ़ाना। 40 पीरियड जो है पूरे साल भर में करने होते हैं। उस 40 पीरियड में उनके लिए कॉमन सब्जेक्ट और स्पेशल सब्जेक्ट दोनों मुझे पढ़ाने होते हैं। उसी आधार पे उनका जनवरी में ए सर्टिफिकेट की पेपर, बी सर्टिफिकेट के पेपर और सी सर्टिफिकेट के पेपर उनको देने होते हैं। तो घूमने के बाद मैं अब कमरे में पहुंच चुका हूं और अब करते हैं खाना बनाने की तैयारी। और इसके साथ ही आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।